नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर किशोर मुखाती आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्रिटिकल केयर विद नर्सिंग एजुकेशन में। दोस्तों, आजकल कहीं देखने में आ रहा है कि जब भी कोई मरीज आता है, ब्लड प्रेशर बढ़ के आता है तो डायरेक्ट टेलमिसार्टन यूज करते हैं, टेलमिसार्टन लिख दिया जाता है। मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि टेलमिसार्टन जो यूज हो रहा है, क्या आप उसको पूरी तरीके से जानते हो कि टेलमिसार्टन यूज करने से ऐसी कोई स्थिति है कि जब टेलमिसार्टन अपन ने किसी मरीज को दी और सडन अरेस्ट हो जाए? हाँ दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा आज वो भी कि टेलमिसार्टन देने के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा टेलमिसार्टन है क्या। असल में टेलमिसार्टन जो है वो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर के रूप में काम आती है, जो कि रास सिस्टम पे काम करता है। और रास सिस्टम हमारे शरीर में क्या करता है, सोडियम और वाटर का रिटेंशन करवाता है और पोटेशियम को एक्सट्रीट आउट करता है। टेलमिसार्टन इसके अपोजिट काम करेगा, अर्थात सोडियम और वाटर को तो एक्सट्रीट आउट कर देगा और पोटेशियम की मात्रा को शरीर में बढ़ा देगा। तो इस कैटेगरी की और कोई सी ड्रग होती है, इस कैटेगरी में जो आता है वो साथ में टेलमिसार्टन। ऐसी सारी ड्रग्स जिसके आखिरी में सार्टन आते हैं वो सारी ARVs क्लास की ड्रग्स होती है, जैसे ओल्मिसार्टन, लोसार्टन, कैंडीसार्टन, वालसार्टन और अपना टेलमिसार्टन। जो फ्रीक्वेंटली सबसे ज्यादा यूज होता है वो टेलमिसार्टन यूज होता है। तो क्या टेलमिसार्टन सिर्फ और सिर्फ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है? इसका कहीं और यूज हो सकता है क्या? बिल्कुल दोस्तों, इसका कहीं जगह यूज और हो सकता है, क्योंकि टेलमिसार्टन जो होता है वो रीनल परफ्यूजन को भी कम करता है, अर्थात वह ग्लोमुलर प्रेशर को कम करता है। और ग्लोमुलर प्रेशर कम हो जाएगा तो फिल्ट्रेशन कम हो जाएगा, और अगर फिल्ट्रेशन कम हो गया तो जो शरीर से प्रोटीन और यूरिया का लॉस हो रहा उसको कम कर देगा। अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि टेलमिसार्टन एक एंटी प्रोटीन यूरिमिक ड्रग भी है। तो और कहीं टेलमिसार्टन का यूज हो सकता है। टेलमिसार्टन का यूज अपन हार्ट फेल्यूर में भी कर सकते हैं, क्योंकि हार्ट, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि टेलमिसार्टन जो है वो शरीर से सोडियम और वाटर का एक्सट्रीट आउट करवाता है। अर्थात शरीर में जो भी ओवरलोड हुआ है फ्लूइड, हार्ट फेल्यूर में क्या होता है, फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है, तो उस फ्लूइड को जल्दी से जल्दी बाहर करना होता है। तो टेलमिसार्टन एक ऐसी ड्रग है जो यहाँ पर अगर यूज की जाए तो कहीं फायदा हो सकता है कि सोडियम और जो अपना वाटर है वो जल्दी वॉल्यूम ओवरलोड को कम कर देगा। साथ ही दोस्तों, आपने देखा होगा कई मरीज ऐसे होते हैं जो डायबिटिक के होते हैं, लंबे समय से अपने डायबिटिक की गोली खा रहे हैं, तो उनमें एक रीनल इंजुरी या किडनी इंजुरी होने के एक संभावना बनी रहती है। तो वहां पर अगर अपन एडान थेरेपी के रूप में अगर टेलमिसार्टन का यूज करें तो भी अपने मरीज CKD में जाने से रोका जा सकता है, CKD के प्रोग्रेशन को रोका जा सकता है। लंबे समय से मरीज जो है वो हाइपरटेंसिव है, लंबे समय से हाइपरटेंसिव गोलियां खा रहा है, तो एक ऑब्वियस सी बात है कि उसके शरीर में कार्डियक रिमॉडलिंग हो जाती है। कार्डियक रिमॉडलिंग मतलब हार्ट का साइज जो है वो अंदर से, मतलब हार्ट जो होता है, जो लंबे समय से हाइपरटेंसिव मरीज रहता है, तो वो जो हार्ट है अपने कुछ ऐसे एंजाइम्स या फैक्टर से सिक्रीट करता है जिससे उसके शेप में परिवर्तन आता है। तो टेलमिसार्टन जो है वहां पे भी अपने को काम कर सकता है। जैसे लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी हुई तो टेलमिसार्टन देने से इसे भी रोका जा सकता है। तो टेलमिसार्टन के बारे में फाइनली आपको ये बताना चाहूंगा कि टेलमिसार्टन एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है तो है, साथ ही वह एंटी प्रोटीयूरिमिक ड्रग भी है, हार्ट फेल्यूर में भी यूज कर सकते हैं। परंतु टेलमिसार्टन का कभी भी यूज हाइपरकैलेमिया वाली कंडीशन में नहीं करना है। हाइपरकैलेमिया में अगर टेलमिसार्टन का यूज किया तो पेशेंट सडन डायस्टोलिक अरेस्ट हो सकता है। इसलिए टेलमिसार्टन को लंबे समय तक चलाने के लिए आपको सोडियम, पोटेशियम और क्रेटिनिन करवाना अति आवश्यक होता है। धन्यवाद दोस्तों।